नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। सबसे पहले आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में बदल गए बिजली बिल के टैरिफ। 60 यूनिट खपत करने पर होगी 138 रुपए तक की बचत। पुलिस पे बैंड में 6 साल हुए कम। कर्मचारियों का डीए हो गया 31%। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी पर खुद कंफ्यूज हो गया शिक्षा विभाग। कैसे रेगुलर कर दिए कॉन्ट्रैक्ट वाले। पालमपुर में पकड़ी जोगिंद्रनगर के बॉटलिंग प्लांट की 7000 पेटियां। विभागीय टीम ने राजपुर टांडा में दी दबिश। पंजाब की तर्ज पर मिलेंगे सभी लाभ। मुख्यमंत्री की घोषणा से कर्मचारी वर्ग गदगद। मिड डे मील कर्मचारियों को अब समय पर मिलेगा वेतन। 40 करोड़ की ग्रांट जारी। 27 से खुल सकता है मौसम। कल भी बारिश के पूरे आसार। अब समाचार विस्तार से। चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार के मास्टर स्ट्रोक ने हिमाचल में बिजली बिल के टैरिफ बदल डाले हैं। अब 60 यूनिट की खपत वालों को बिल का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि मीटर रेंट और सर्विस चार्ज बरकरार रहेंगे। देखें अब कैसे होगा भुगतान। चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार के मास्टर स्ट्रोक ने हिमाचल में बिजली बिल के टैरिफ बदल डाले हैं। अब 60 यूनिट की खपत वालों को बिल का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि मीटर रेंट और सर्विस चार्ज बरकरार रहेंगे। बिजली बिलों में आने वाले नए बदलाव को इस तरह से समझा जा सकता है। बिजली बोर्ड अब तक 0 से 60 यूनिट तक बिजली खपत पर 2.30 रुपए के हिसाब से वसूली करता रहा है। ऐसे में 60 यूनिट के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं को इस घोषणा के बाद से 138 रुपए तक का फायदा होगा। बिजली बोर्ड ने 60 यूनिट तक टैरिफ चार्ज 3.30 रुपए निर्धारित किया है, लेकिन इसमें 1 रुपए की सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडी के बाद उपभोक्ता भुगतान करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने 40 रुपए फिक्स चार्ज तय किया है। इसकी अदायगी उपभोक्ताओं को करनी ही होगी। 60 यूनिट के बाद एक भी यूनिट बढ़ने पर बिल की वसूली 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 125 यूनिट तक बिजली खपत पर भी राहत दी है। बिजली बोर्ड ने 125 यूनिट तक बिजली खपत पर 3.95 रुपए टैरिफ तय किया है। इसमें 1.85 रुपए तक सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडी के बाद उपभोक्ता 2.10 रुपए के हिसाब से बिल का भुगतान करते हैं। अब नई घोषणा के बाद 125 यूनिट तक 1 रुपए के हिसाब से भुगतान करना होगा। ऐसे में 125 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं की 262.50 रुपए की मासिक बचत इस नई घोषणा के बाद होगी। पावर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो बिजली की दरों से संबंधित है, उसमें 0 से 60 यूनिट तक हमने उसमें कहा कि उसमें हम कोई भी जो आपका बिजली का बिल जो होता है वो नहीं देंगे। उसमें सिर्फ मीटर का वो रहेगा। इसके अलावा बिजली का बिल जो खर्च होगा 60 यूनिट तक, उसका कोई भी हम पैसा नहीं लेंगे। और उस 60 यूनिट के बाद 125 यूनिट तक 1 रुपये 90 के हिसाब से जो है टैरिफ था पहले, उसको हमने तय किया कि ये टैरिफ अब आपका हम जो है सिर्फ 1 रुपये रखेंगे 90 पैसे की। उसमें भी हमने छूट दी और बहुत बड़ी छूट दी। दोनों कैटेगरीज को मिला करके 0 से 60 यूनिट और 60 यूनिट से 125 यूनिट तक, उसमें 11 लाख कंज्यूमर, 11 लाख एक तरह के कंज्यूमर का मतलब परिवार ही होता है, 1 मीटर घर में लगता है, तो वो सारे कवर हो रहे हैं। तुमको बहुत बड़ी राहत है उस दृष्टि से, तो मैं ये कहना चाहूँगा। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में की गई अनेकों घोषणाओं का स्वागत किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर और महामंत्री राजेश शर्मा ने इन घोषणाओं के पश्चात मुख्यमंत्री को जहां प्रदेश के कर्मचारियों का मसीहा बताया है, वहीं गरीब हितैषी भी करार दिया है। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में की गई अनेकों घोषणाओं का स्वागत किया है।
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी ठाकुर और महामंत्री राजेश शर्मा ने इन घोषणाओं के बाद मुख्यमंत्री को जहां प्रदेश के कर्मचारियों का मसीहा बताया है, वहीं गरीब हितैषी भी करार दिया है। कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त डीए का ऐलान कर उन्हें अधिकारियों से मिले 31% डीए के समकक्ष लाया गया। इस ऐलान के बाद हिमाचल के सभी कर्मचारियों को 31% डीए अब देय तिथि से दिया जाएगा। पे कमीशन लागू होने के बाद विसंगतियों से नाराज होकर 15% की वृद्धि का तीसरा विकल्प मांग रहे कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री ने तीसरा विकल्प देने का ऐलान किया है। कर्मचारी नेताओं ने 2015 से हुई भर्ती वाले पुलिस कांस्टेबल के उच्च वेतनमान की मांग को मुख्यमंत्री द्वारा मानने के ऐलान पर पुलिस जनों को बधाई दी। जो कांस्टेबल्स उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें प्री रिवाइज्ड स्केल के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने राज्य के 1,75,000 पेंशन धारकों को अब पंजाब के पे कमीशन के तहत मिलने वाले लाभों की घोषणा पर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्ग के लिए दिए जाने वाली विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 35,000 की आय सीमा को अब 50,000 तक बढ़ाने का भी सामाजिक सुरक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जेबीटी और सीएनवी शिक्षक इन दिनों खूब दिमागी कसरत कर रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत जेबीटी और सीएनवी शिक्षकों को बीते साल प्रदेश सरकार ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी लागू तो कर दी थी, लेकिन इस पॉलिसी ने अनुबंध पर काम करने वाले शिक्षकों को पूरी तरह से उलझा दिया है। देखें ये रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत जेबीटी और सीएनवी शिक्षकों को बीते साल प्रदेश सरकार ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी लागू तो कर दी, लेकिन इस पॉलिसी ने अनुबंध पर काम करने वाले शिक्षकों को पूरी तरह से उलझा दिया है। सरकार ने ये कदम 40,000 जेबीटी और सीएनवी शिक्षकों को राहत देने के लिए उठाया था, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसे शिक्षकों के लिए आफत बना दिया है। कुछ जिलों ने जिला बदलने वाले टीचर्स को रेगुलर कर दिया है, तो कुछ जिलों ने इन्हें छोड़ दिया है। इससे इनकी सीनियरिटी भी प्रभावित हो रही है और वित्तीय नुकसान अलग से। कुछ जिलों के उपनिदेशक कार्मिक विभाग के 2016 के निर्देशों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि नए स्टेशन पर भी कॉन्ट्रैक्ट 2 साल काटना पड़ेगा, जबकि कुछ जिलों ने इस शर्त को नहीं लगाया है। सिरमौर, बिलासपुर और मंडी जिलों में शिक्षकों को रेगुलर नहीं किया गया है। चंबा और ऊना जिलों ने अपने यहाँ रेगुलराइजेशन कर दी है, यानी एक ही राज्य में 2 तरह के कानून। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एक ही राज्य में इस पॉलिसी लागू करने के लिए 2 रूल कैसे हो सकते हैं। जोगिंदरनगर के बॉटलिंग प्लांट से निकली शराब की अवैध 7,000 पेटियां पालमपुर तहसील के राजपुर टांडा में बरामद हुई हैं। शिमला से दबिश अभियान पर निकली आबकारी विभाग की टीम ने पालमपुर तहसील में ही एक अवैध देसी शराब के गोदाम का भी भांडाफोड़ किया है। इस गोदाम से संतरा ब्रांड की देसी शराब की 1,656 पेटियां बरामद हुई हैं। ये शराब भी जोगिंदरनगर के बॉटलिंग प्लांट से निकली थी। जोगिंदरनगर के बॉटलिंग प्लांट से निकली शराब की अवैध 7,000 पेटियां पालमपुर तहसील के राजपुर टांडा में बरामद हुई हैं। शिमला से दबिश अभियान पर निकली आबकारी विभाग की टीम ने पालमपुर तहसील में ही एक अवैध देसी शराब के गोदाम का भी भांडाफोड़ किया है। इस गोदाम से संतरा ब्रांड की देसी शराब की 1,656 पेटियां बरामद हुई हैं। ये शराब भी जोगिंदरनगर के बॉटलिंग प्लांट से निकली थी। जोगिंदरनगर में बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस निलंबित करने के बाद आबकारी विभाग की टीम तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए पालमपुर पहुंची थी। लगातार 2 दिन चले इस अभियान में टीम को ये सफलता हासिल हुई है। विभागीय टीम ने गोदाम को सील कर दिया है और संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आबकारी विभाग की टीम ने इसके साथ ही हमीरपुर में भी एक बार का लाइसेंस सस्पेंड किया है। 21 जनवरी को हमीरपुर पुलिस ने जिस होटल के कमरे से अवैध शराब VRB फूल्स की 8 पेटियां पकड़ी थी, मंगलवार को उसी होटल पर विभागीय टीम ने दोबारा दबिश दी है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लाइसेंसी ने लाइसेंस में वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया है। हिमाचल के कर्मचारियों को नए वेतनमान में पंजाब की तर्ज पर तीसरे विकल्प की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा का हिमाचल राज्य अध्यापक संघ ने स्वागत किया है। शिक्षक संघ ने प्रदेश के 2.5 लाख कर्मियों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम बताया है। हिमाचल के कर्मचारियों को नए वेतनमान में पंजाब की तर्ज पर तीसरे विकल्प की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा का हिमाचल राज्य अध्यापक संघ ने स्वागत किया है। शिक्षक संघ ने प्रदेश के 2.5 लाख कर्मियों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया
महत्वपूर्ण कदम बताया है। संघ का कहना है पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री की कर्मचारी संगठनों के साथ चल रही बैठकों के बाद कर्मचारियों के हित में ये निर्णय लिया गया है। हिमाचल राज्य की अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष नरेश महाजन ने कहा कि पंजाब द्वारा जारी नए वेतनमान के बाद हिमाचल में जिस तरह की अधिसूचना जारी हुई थी उससे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त था, क्योंकि नए वेतनमान के नाम पर उनके वेतन में कमी के हालात बन रहे थे। हिमाचल राज्य की अध्यापक संघ की राजकीय इकाई ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश के पेंशनरों को भी पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ जारी किए जाने की घोषणा को स्वागत योग्य कदम बताया है। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को समय पर अब मिड डे मील का राशन मिलेगा और साथ ही इस योजना के तहत काम करने वाले करीब 18,000 कर्मचारियों को समय पर उनका मानदेय भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 40 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को समय पर अब मिड डे मील का राशन मिलेगा और साथ ही इस योजना के तहत काम करने वाले करीब 18,000 कर्मचारियों को समय पर उनका मानदेय भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 40 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। ऐसे में अब स्कूलों को जल्द ही ये बजट बांट दिया जाएगा। पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि मिड डे मील में स्कूलों को चावल सहित अन्य खाने की सामग्री समय पर नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों को भी 2 से 3 माह का वेतन नहीं मिला था, लेकिन अब केंद्र की तरफ से बजट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को फिलहाल 31 जनवरी तक बंद कर दिया है और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी है। ऐसे में अब स्कूल खुलने के बाद बच्चों को मिड डे मील का राशन दिया जाएगा। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश में तीसरे दिन भी दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। राजधानी शिमला में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह के समय शिमला में धूप खिल गई थी, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने फिर करवट बदली। करीब 2 बजे के बाद शिमला में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। राजधानी शिमला के अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी में सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके अलावा चौपाल में 5, खरदराला में 3 और कल्पा में 2 सेंटीमीटर बारिश व बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर भी चलता रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में मध्यम ऊंचाई व उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं, जबकि मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी जिलों में 26 जनवरी को घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के मध्यम एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। 27 से 29 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। और अब चलते चलते प्रधानमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर दी शुभकामनाएं। बोले देश के विकास में हिमाचल की महत्वपूर्ण भूमिका। फिक्स डिपॉजिट पर लाखों की ऑनलाइन ठगी के बाद पीएनबी की अंब शाखा में ठग गिरोह के खाते सील। नेशनल हेल्थ मिशन अनुबंध कर्मचारी संघ 27 जनवरी से काले बिल्ले लगाकर करेगा काम। 2 फरवरी से सांकेतिक हड़ताल। हमीरपुर के बड़सर में लग्जरी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर पर निकले दूल्हा दुल्हन, रास्ता खराब होने पर ली मदद। और अब चलते चलते तो आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, कल 26 जनवरी है। तो आप सभी को आज ही गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।